अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को स्टडी करने जा रहे हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच वो होती है जो किसी की कही हुई बात को हम एज इट इज बयान कर देते हैं, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है वो किसी की कही हुई बात को उसी के साथ मंसूब करके अपने अल्फाज में कहना, ये इनडायरेक्ट स्पीच होती है। मिसाल के तौर पे दो फ्रेंड्स हैं, असद और अहमद। अहमद मिलता है असद से और असद को कहता है कि मैं आज स्कूल नहीं आ रहा हूं। तो असद आ गया स्कूल। अब असद से टीचर पूछता है कि अहमद क्यों नहीं आया। अगर असद कहता है कि मैं आज स्कूल नहीं आ रहा हूं तो टीचर उसको कहेगा कि आप तो स्कूल आए हुए हैं। तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गई। तो वो कहेगा कि अहमद ने कहा है कि वो आज स्कूल नहीं आ रहा है। इस तरीके से ये इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। स्टूडेंट्स, हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दो क्लासेस होती हैं। एक हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है और एक इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होती है। जो क्लास हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर प्रेजेंट या फ्यूचर का सेंटेंस है, तो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में एनी टेंस, कोई भी टेंस आ सकता है। हमारे पास एनी टेंस में हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच आ सकती है और उसमें जमाना तब्दील नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट है तो इधर भी रिपोर्टेड में भी पास्ट होगा, बिकॉज पास्ट ऑलवेज फॉलो पास्ट। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट क्लास है तो फिर हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर डू या डज को डिड में तब्दील कर देंगे, इज आर एम को वाज वर्ब में तब्दील कर देंगे। वाज वर्ब अगर आता है हमारे पास तो हम हैड बीन में तब्दील कर देंगे। अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो हम उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में तब्दील कर देंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में हैज हैव आता है तो हम उसको हैड में तब्दील कर देंगे। अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में विल शैल आता है तो हम उसको वुड में तब्दील कर देंगे। अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में कैन आता है तो हम उसको कुड में तब्दील करेंगे। इसी तरीके से अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास मे आता है तो हम उसको माइट में तब्दील कर देंगे। स्टूडेंट्स, आपने फिगरे के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारे पास इस किस्म के अल्फाज आते हैं तो इनको हमने तब्दील करना है, जिसको हम दैट में तब्दील करेंगे, दीज को दोज में, हियर को देयर में, नाउ को देन में, टुडे को दैट डे में, बिफोर को एगो में, यस्टरडे को प्रीवियस डे में, टुमारो को नेक्स्ट डे में, लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट, और फॉलोइंग वीक को नेक्स्ट वीक में। स्टूडेंट्स, तो हमने बात की थी पहले कि हमारे पास एक इन्वर्टेड कॉमा में हमारे पास एक सेंटेंस होता है और एक हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है। जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब हमने इसके प्रोनाउंस में तब्दीली को देखना है कि हमने प्रोनाउंस की तब्दीली किस तरीके से करनी है। अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है सब्जेक्ट में आई और वी, हम उसको तब्दील करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। नेक्स्ट, अगर हमारे पास सब्जेक्ट सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो हम उसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। अगर हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ही शी इट या दे आ जाता है तो ये नो चेंज, ये तब्दील नहीं होगा।
इस तरीके से हमने प्रोनाउन की तब्दीली करनी है और बाकी तब्दीलियां जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सेंटेंस के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में, उस तरीके से हमें उनको तब्दील करना है। स्टूडेंट्स, हमने दो सेंटेंस लिखे, शी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में वी हैव शिफ्टेड टू एन अदर हाउस, शी विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में he did not come up to my expectations। तो ये असर्टिव सेंटेंस है, सादा फिक्रे हैं, इनको हमने इनडायरेक्ट में तब्दील करना है। उसके लिए कुछ रूल्स हैं हमारे पास, हमने इसको भी तब्दील करना होता है, कॉमास इन्वर्टेड कॉमास होगी। असर्टिव सेंटेंसेस में कॉमास इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम दैट लगाते हैं। ये कॉमास इन्वर्टेड कॉमास को हम रिप्लेस करके दैट लगाते हैं, तो हम इसको इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं। शी सेज दैट। अब रूल के हिसाब से हमने कहा अगर हमारे पास सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो वो तब्दील होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे शी है और यहाँ पे हमारे पास हुई है जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का प्लूरल है। तो अब जब शी इधर आएगा तो ये दे हो जाएगा, प्लूरल ही शी का प्लूरल दे होता है, दे। अब उसके बाद हमने कहा था कि अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट या फ्यूचर आता है तो नेक्स्ट सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास किसी भी टेंस से आ सकता है। तो ये देखें, हमने यहां पे हैव लगा दिया, शिफ्टेड टू अनदर हाउस। इसी तरीके से हमारे पास सेंटेंस है नेक्स्ट, शी विल से, हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया और दैट लगा दिया। अब हमारे पास यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, हमने कहा था थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज, ही। अब ये फिक्रा हमारे पास पास्ट का है, क्योंकि पहला फिक्रा हमारे पास फ्यूचर का है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस आ सकता है, टेंस में तब्दीली नहीं होगी। ही did not come up to, अभी हमारे पास my फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का पोजेसिव है, तो इसको हम तब्दील करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, टू हर एक्सपेक्टेशंस। इस तरीके से हमने तब्दील करना है। वेल स्टूडेंट्स, अब हमने सेंटेंस लिखे, he said I am unwell, she said the patient died in hospital, she said I am doing my home task now। अब हम इनको इनडायरेक्ट में तब्दील करने जा रहे हैं, तो he said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर रिप्लेस करके हमने दैट लगाया असर्टिव सेंटेंस में। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, ये हमारे पास ही हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब एम है, तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रेजेंट का है, यहाँ पे पहला फर्स्ट में हमारे पास पास्ट है, तो पास्ट ऑलवेज फॉलो पास्ट, तो नेक्स्ट इधर भी पास्ट आएगा। ही वाज अनवेल, ये इस तरीके से तब्दील होगा। नेक्स्ट, शी सेड द पेशेंट डाइड इन हॉस्पिटल। अब देखिए रूल के हिसाब से हमारे पास यहाँ भी पास्ट है फर्स्ट सेंटेंस में, दूसरे में भी हमारे पास सिंपल पास्ट है, तो पास्ट ऑलवेज फॉलो पास्ट रूल हमारा क्लियर है। जबकि हमने क्या करना है, एक स्टेप बैक आना है। She said that the patient had died in a hospital। हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म को तब्दील करना है had में। नेक्स्ट हमारे पास she said, इसको हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस किया दैट के साथ। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, शी। यहाँ हमारे पास प्रेजेंट का है और ये हमारे पास पास्ट है, तो पास्ट ऑलवेज फॉलो पास्ट, उसके साथ हमने वाज लगा दिया। डूइंग, माई को तब्दील करेंगे, पोजेसिव है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो हर हो गया, हर होम टास्क। नाउ को तब्दील करेंगे हम देन में। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने असर्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में तब्दील करना है। स्टूडेंट्स, अब हम
डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को डील करने के मुताबिक सीखते हैं कि हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से डील करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले उसकी हमने पहचान करनी है, हमारे पास क्वेश्चन मार्क दिया हुआ होगा, तो हमने उसमें चेंजिंग क्या करनी है, से या सेट को हमने रिप्लेस करके क्या करना है। अगर हमारे पास से आता है रिपोर्टिंग स्पीच में तो हमने उसको आस्क या इंक्वायर में तब्दील कर देना है। अगर हमारे पास सेट आता है तो हमने उसको आस्क या इंक्वायर में तब्दील कर देना है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हमने रिप्लेस करके इफ या वेदर के साथ चेंज करना है। इफ या वेदर के साथ तब हम चेंज करेंगे जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, विल, शैल, इस तरीके के हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, तब हम इनको इफ या वेदर में तब्दील करेंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास क्वेश्चन सेंटेंस WH वाले अल्फाज के साथ बना हुआ है, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हुज, whom, तो इनको हम सेम वैसे ही रहने देंगे। हम इफ या वेदर जैसे जो अल्फाज हैं उसका यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हम सेंटेंस को चेंज कर लेते हैं। इनडायरेक्ट में शी सेट को हमने तब्दील किया, आस्क्ड में शी आस्क्ड। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज है, तो हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को तब्दील करके हमने इफ लगा दिया। अब हमने क्या करना है, दिस को दैट में तब्दील करना है। अब यहां पे देखें रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास पास्ट है और यहां पर हमारे पास सेंटेंस प्रेजेंट है, तो हमने इसको पास्ट में तब्दील करना है, वाज। अब हमारे पास यहां पे ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन का प्लूरल है, जबकि यहां हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सपोज कर लेंगे हमारे पास यहां पर या मी है या अस है। तो अब हम इसको मी सपोज कर लेते हैं, तो हम यहां माई लगा देंगे, माई बुक। इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया। नेक्स्ट, ही आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस किया इसके साथ, और हेल्पिंग सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो आई। अब यहां पे हमारे पास डिड है, तो हम एक स्टेप पीछे जाएंगे, डिड को हम हैड में तब्दील कर देंगे, आई हैड। वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, डन। फिर देखें सेकंड पर्सन प्रोनाउन का हमारे पास पोजेसिव है, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। माई होम टास्क, होम टास्क। लास्ट में हमारे पास यस्टरडे है, यस्टरडे को हमने द प्रीवियस डे में तब्दील किया, द प्रीवियस डे। इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस चेंज हो गया इनडायरेक्ट में। इसी तरीके से हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ है WH वाले अल्फाज के साथ, तो हमने इसको चेंज करना है। he said, he asked, इसको हम सिर्फ रिप्लेस करेंगे, WH वैसे का वैसे रहेगा, where। अब ये सेंटेंस हमारे पास पास्ट है और ये सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट है, तो हम पास्ट ऑलवेज फॉलो पास्ट, तो दूसरा सेंटेंस भी हम पास्ट में ले आएंगे, where सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। मी या अस फर्स्ट कर लिया, तो हमारे पास ये हमने आई लगा दिया, आई लिव्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। इस तरीके से हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को डील करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज करने से मुतालिक सीखते हैं कि किस तरीके से हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में तब्दील करना है। उसके लिए हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से फिक्रा स्टार्ट होता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हुक्मिया फिक्रे होते हैं जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या प्रोहिबिट किया जाता है, किसी चीज से मना किया जाता है। तो इसमें सेट को रिप्लेस करते हैं इन अल्फाज के साथ, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या फॉरबिड से। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम टू का यूज करते हैं, तो हम इनको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। he ordered me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हमने रिप्लेस किया टू के साथ, टू ओपन द डोर। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, द टीचर सेड डोंट मेक अ नॉइस। डोंट मेक अ नॉइस इट मींस टीचर इज फॉरबिडिंग, मना कर रहा है। द टीचर
द टीचर फॉरबेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने टू लगाया, टू मेक अ नॉइज। हमेशा याद रखना है जब हम फॉरबेड लगा देंगे तो फिर हमने नॉट का यूज नहीं करना। He said to his uncle, please help me in getting some job. अब यहां प्लीज जो है रिक्वेस्ट के सेंस में आएगा। He requested his uncle, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दूसरी प्लेस किया, टू हेल्प। मी हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, हेल्प हिम in getting some job। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्टली चेंज करना है। अब स्टूडेंट्स हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस के बारे में सीखते हैं कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्टली किस तरीके से तब्दील किया जाता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में हमारे दुआ बदुआ या ख्वाहिश का इजहार किया जाता है। इसमें सेड को रिप्लेस करके प्रेड या कर्स में तब्दील किया जाता है। इसी तरीके से आई विश और दैट, गुड दैट को चेंज करके विश में चेंज किया जाता है। तो सेंटेंस हमारे पास शी सेड मे यू सक्सीड, शी प्रेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम रिप्लेस करके दैट लगाएंगे, दैट। अब इसको सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है तो हमने सपोज कर लिया या हमारे पास मी है या अस है, तो हम इसको मी में करते हैं। आई माइट सक्सीड, लास्ट में फुल स्टॉप, इसको हम रिप्लेस कर देंगे एक्सक्लेमेशन मार्क को। नेक्स्ट है हमारे पास शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गुड दैट आई वर रिच, शी विश्ड, इसको हमने रिप्लेस किया दैट से, that first person pronoun change according to subject of the reporting speech, that she had been rich, बात बार को हमने had been में चेंज करना है। इस तरीके से हमने ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्टली चेंज करना है। स्टूडेंट्स अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है इनमें खुशी या गमी का इजहार होता है, फीलिंग ऑफ सॉरो, जॉय, ग्रीफ, फेयर एंड एंगर। इसमें हम सेड को रिप्लेस करते हैं एक्सक्लेम विद जॉय के साथ। इसमें अल्फाज हमारे पास खुशी के लिए बुरा होता है और हमारे पास ग्रीफ के लिए या फेयर के लिए जो अल्फाज होंगे वो अलास होगा। इसके लिए हम एक्सक्लेम विद सॉरो लगाएंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास वंडर है, किसी हैरानी का इजहार है, तो हम एक्सक्लेम विद वंडर लगाएंगे सेड को रिप्लेस करके। और कॉमास इन्वर्टेड कॉमास को हम रिप्लेस करेंगे दैट के साथ। सेंटेंस के अंदर वंडर के लिए हमारे पास व्हाट या हाउ आता है तो हम उसको वेरी से रिप्लेस कर देंगे। तो सेंटेंस हमारे पास ही सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस किया दैट के साथ। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में सिंगुलर है और यहाँ पे हमारे पास प्लूरल है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का, तो जब ये इधर आएगा तो ये प्लूरल का हो जाएगा दे। और यहाँ पर ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ पर हमारे पास पास्ट है, तो पास्ट ऑलवेज फॉर पास्ट, तो यहाँ पर भी ये पास्ट हो जाएगा। दे हैड वन द मैच। Next, she said, "What a beautiful piece of art!" She exclaimed with wonder. That से replace किया that a piece of art was very beautiful. इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को चेंज करना है। तो हमारी वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।